So this story goes back in time when I was in 12th standard. I was very young. I found my best friend at that time and she is still my best friend. So a lot of people ask me what happened to my teeth. Class 12 में मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ दिन भर बात करती थी. दिन भर एज इन सुबह शाम रात, मतलब उस टाइम पे लोग अपने बॉयफ्रेंड से बात करते थे बट मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करती थी. हमारे पास एक डेस्कटॉप हुआ करता था जिसमें मैं और मेरे भैया काफी सारे गेम्स खेलते थे. गेम्स लाइक IGI, मैक्स पेन, मॉर्टल कॉम्बैट और भी रेसिंग गेम्स. जो हुआ उस दिन बहुत कुछ चेंज हो गया. मेरा सेल्फ एस्टीम कम हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया, मेरा कहीं ना कहीं मेरे को एक खुद के साथ ट्रस्ट इश्यूज हो गया. सब कुछ ठीक जा रहा था एंड अचानक से एक दिन मैं हमेशा की तरह रोज की तरह दोपहर एज इन अराउंड 4-5 बजे के करीब मैं अपना डेस्कटॉप ओपन करने वाली थी एंड तो मेरा डेस्कटॉप जहाँ पे था ना वो एक नया डेस्कटॉप था. करीब 4-5 महीने हुआ था और वो जिस जगह पे कॉर्नर पे रखा हुआ रहता था तो हम लोग मतलब एक अलग से सॉकेट बनाए थे और वो सॉकेट जो इलेक्ट्रिशियन ने बनाया था वो काफी हाइट में था. मतलब अगर ये फोटो आपको दिख रहा होगा तो वो काफी ऊपर तक था. तो उस तक पहुंचने के लिए ना मुझे हमेशा एक चेयर, जिस चेयर पे मैं बैठ के गेम खेलती थी वो प्लास्टिक का चेयर था नील कमल का. उस पे हमेशा मेरे को चढ़ना होता था. फिर उससे वो दूसरे मतलब जो टेबल था जिसपे डेस्कटॉप रखा हुआ रहता था उस पे एक पैर रखना होता था. फिर मैं उसको स्ट्रेच करके उस स्विच को ऑन करती. तो ये था मेरा रोज का एक टास्क जिससे वो डेस्कटॉप चलने वाला था. तो उस दिन भी मैं ऐसे ही गई, चढ़ी एक पैर दो, पहले तो चेयर पे चढ़ी, फिर एक एक पैर को मैंने डेस्कटॉप के टेबल पे रखा. फिर जब मैं जा रही थी उसको ऑन करने तभी मेरा पापा मेरे को दूसरे रूम से कॉल करते हैं. मतलब बुलाते हैं, एज इन कॉल नहीं, बुलाते हैं बुड़ू बुड़ू करके. मैं पीछे मुड़ती हूँ और जब मैं पीछे मुड़ती हूँ उसी टाइम मैं डिसबैलेंस हो जाती हूँ. ऐसा होता नहीं, आप मतलब कहीं ऊपर हो हाइट पे और कहीं इधर उधर देखते हो तो अचानक से आपका बॉडी फ्लोट होता है. तो कुछ वैसा ही हुआ मेरे साथ भी. मैं ऐसे फ्लोट हुई जैसे मैं मानो मैं गिरने वाली हूँ. मैं उस साइड मुड़ी, सामने की तरफ मुड़ी और मेरा पैर फिसल गया. लेफ्ट पैर पीछे जो था चेयर पे फिसल गया. तो चेयर तो गिर गया ही, मैं गिरी एकदम कीबोर्ड के ऊपर और फिर नीचे गिरी. और उसी टाइम जब मैं नीचे गिरने वाली थी उसी टाइम मेरा दांत डेस्कटॉप के ऊपर टकरा गया. चलो टकरा गया, मैं गिरी, एकदम से धाप करके गिरी. मेरे नी पे लगा, मेरे एंकल पे लगा, चलो वो भी ठीक है. तो पापा को आवाज आई, धड़ाम करके आवाज आया. वो दौड़ के आए मेरे रूम पे, मतलब सामने वाले रूम पे जहाँ पे वो लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह रहता था. तो आए दौड़ के, बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. तो मैं तभी भी मतलब खुद को संभाल रही हूँ, समझ रही हूँ, प्रोसेस कर रही हूँ कि क्या हुआ, मतलब हुआ क्या, मैं कैसे गिरी. ठीक है, फिर जब मैं उठी तो मैं देख रही हूँ ना छोटे छोटे बहुत ही टाइनी टाइनी व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स गिरे हुए हैं कीबोर्ड के ऊपर. एकदम ऐसे नहीं स्नो पड़ा हुआ है वैसे, छोटे छोटे, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, बट है. तो मैं फिर जाती हूँ अपने दांत पे हाथ लगाती हूँ और मुझे ना वो थोड़ा सा खचाखच टाइप का, एकदम शार्प टाइप का लगता है. और मैं तो भाई वहीं पे मतलब ऐसे करके खड़ी हूँ. मेरे पापा पीछे आ गए, खड़े होके बोलो क्या हुआ, घूमो घूम घूमो, क्या हुआ, लगा क्या, कहाँ लगा करके मेरे को पीछे से बुला रहे हैं. घूमो घूमो घूमो, देखो इधर इधर मुड़ो कर रहे हैं. मैं मुड़ी और मेरा मुंह एकदम यहाँ से एकदम ऐसे हो गया. हम्म हम्म ठीक हूँ मैं. कुछ नहीं, थोड़ा पैर में लगा है. तो मेरे पापा ने क्या हुआ, मुंह में क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रही हो, बंगाली में बोल रहे हैं, ये वाला मुखे देखा देखा देखी. तो मैं तब भी मतलब मेरे से नहीं प्रोसेस हो रहा है. मेरे को ये हजम ही नहीं हो रहा है कि मेरा दांत चला गया है, मतलब मानो कोई अपना चला गया है. तो मैं तब भी मुंह बंद क्यों, और बोले मुंह दिखा, मुंह खोल खोल ऐसे कर रहे, खोलो खोलो कर रहे. मैंने खोला. जब मैंने खोला मैंने फिर एकदम से आंखों से एकदम से पानी आने लग गया. मेरे पापा एकदम से शांत. কি হলো বুড়ো, কাঁদছিস কেন, रो क्यों रही हो बुड़ू, मत रो, क्यों रो रही हो, ठीक है कुछ नहीं होगा. मैंने बोला ठीक है, ये ठीक है. हाँ, ये ठीक लगता है आपको, ये ठीक है, कहाँ से ठीक है आप बताओ. मेरे भैया ऊपर से तब तक आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के आ रहा है. उसको तो मिल गया है कुछ अच्छा मजेदार सा
क्रिस्पी सा एक टॉपिक मिल गया है उसको, मेरे मेरे खिलाफ मजाक उड़ाने का। वो आ गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मेरे पापा बोल रहे, ये देखो क्या हुआ, इसका तो दांत चला गया। कहाँ है तेरा दांत, दिखाओ दांत दिखाओ। मैंने बोला मुझे कैसे पता, यहाँ पे गिरा हुआ है, ले लो उठा लो, आपको अगर दांत दिख रहा है तो ले लो आप, खजा लो। मैंने बोला कि मैं तो रो रही हूँ, मैं तो तब तक भी मेरे में हिम्मत नहीं है मैं मिरर के सामने जाके देखूं कि कितना गया है, कितना कितना मैं खाली हो गया कितना खाली हो गया, मेरे को समझ नहीं, फोकला हो गई हूँ मैं। तो मतलब बचपन से बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनका दांत नहीं है, बुड्ढों को देखा है दांत नहीं है, उनको हम लोग बंगाली में फोकला फोकला बोलते थे। तो वो चीज मेरे साथ हो रहा है और वो मतलब मेरे से नहीं प्रोसेस हो रहा। तो चलो इतने में मेरा भैया आया, मजाक मजाक उड़ाने लग गया, ई माँ फोकली फोकली, कोई शादी नहीं करेगा, कोई तेरे को पसंद नहीं करेगा। मैं तो और रोने लगी। मतलब मानती हूँ मैं उस टाइम छोटी हूँ, बट तब भी मतलब मैं ऐसे सोच रही कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, मेरे को कोई शादी नहीं करेगा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब। अब क्या होगा, मेरा ना दिमाग एकदम सुन। मैं अराउंड 45 मिनट्स बाद मेरे पापा बोले चलो चलो थोड़ा मुंह धो लो, मतलब कुल्ला कर लो मुंह में कहीं पे जमा वमा होगा और भी पार्टिकल्स, तो वो साफ कर लो। मैं तो मेरे को बहुत गुस्सा और गुस्सा आ रहा है जब ये लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने बोला तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं कर रही हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को थोड़ी देर बैठने दो। मेरे भैया फिर थोड़ा आइस लेकर आया फ्रिज से, आके उसने मेरे को बोला कि ये मुंह में लगा। मैंने बोला मैं बाहर से कैसे लगा, बोला मुंह में अंदर ऐसे ऐसे करके आइस को ऐसे ऐसे मतलब वो करो, खाओ। मैं फिर कर रही हूँ, मेरे को दांत में दर्द भी हो रहा है। मेरे पापा फिर बोल रहे हैं कि रुको तुम शांत हो जाओ, मेरे को फोन लगाने दो एक एक करके। तो फिर वो ना फोन करने लग गए। उनके ऑफिस में सबको पता चल गया, बहुत लोगों को पता चल गया कि मेरा बुआ का दांत, उदिति का दांत गया। तो उनको सब लग रहा है कि पूरा दांत ही गया, बट उनको मतलब पता नहीं मेरा थोड़ा सा ही गया। मेरे को भी नहीं पता था, उतना ही थोड़ा सा ही गया। बट मेरे को तो हाथ देख के लग रहा है कि बहुत गया, क्योंकि वो तो एकदम से शार्प हो गया है। फिर मैं गई मिरर के सामने, फिर जाके देख रही हूँ, हाँ थोड़ा तो गया है, बहुत ना हो पूरा दांत, आधा तो आधा से ज्यादा है बट तब भी गया है। अब क्या होगा? मेरे को तो मेरा मतलब एकदम प्रेशर लो होके एकदम मेरा मतलब लग रहा है कोई मर गया है मेरे घर में। एनीवे फिर पापा ने बहुत सारा कॉल लगाया, कॉल वॉल लगाया तो एक मेरे जो अंकल हैं उनको ही पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ है, एक डॉक्टर का नाम बोलो, लेके जाएंगे, क्या होगा देखते हैं, उससे दांत में कुछ चोट आया है अंदर, दर्द तो हो रहा है, ये गम भी फूल गया है। तो कल अंकल ने बोला तुम लोग कल जाओ, एक डॉक्टर है जिसके पास मैंने अपना एक दांत उठाया था रिसेंटली, लाइक पिछले साल। वो डॉक्टर बहुत मतलब नाम मतलब फेमस है दुर्गापुर में, तो आप उनके पास लेके जाओ। तो हम लोग गए अगले दिन। मैं तो सोच रही हूँ भाई ये डॉक्टर मेरा दांत ना उजाड़ दे, मेरा बाकी का दांत का जितना है उतना रखे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस टाइम पे। मतलब मैंने छोड़ दिया, मैंने भगवान को ऐसे ही मतलब पूरी रात तो ऐसे ही कोसी हूँ। मैं खुद को भी कोसी हूँ कि मैंने मतलब मैं पापा को भी बोली कि आप लोगों की वजह से ऐसा हुआ, कि आपने उतना ऊपर एकदम से स्विच बोर्ड लगवाया। मैं इतनी नाटी, मैं 4 9 फुट की हूँ, अभी मैं 5 1 की हूँ, तब मैं 4 9 फुट की थी, उस टाइम पे आप लोगों ने कैसे उसको ऊपर लगाने बोला? ये सब सवाल मैं उन लोगों से करी हूँ। और भैया तब भी हंस रहा है करके, उसको तो वही है। ठीक है, पापा बोले ना ना ठीक ही बोली हो, उतना ऊपर लगवाना नहीं चाहिए था। तो आप लोग को मेरा सेफ्टी का कुछ वो नहीं है, मेरा दांत क्या है, मुझे दांत वापस चाहिए मैं ऐसे बोलने लगी। फिर एनीवे उस दिन तो हुआ, थोड़ा बहुत हंगामा हुआ। नेक्स्ट दिन अगले दिन मैं गई पापा के भैया के साथ डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मेरा पहले एक स्कैन किया, एक्सरे किया। फिर एक्सरे वगैरह करने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ एक रूट कनाल करना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको 4 साढ़े 4 हजार लगेंगे। उसके बाद एक और है जो मैंने बोला उसमें क्या होता है रूट कैनल में, तो बोलता है वो तुम्हारा यहाँ पे चोट लगा है उसको फिक्स करेंगे, फिर वो टाइम लगेगा, आइसक्रीम वाइसक्रीम खाना ये वो, और उसके बाद हम लोग एक फिलिंग करेंगे। तो ये फिलिंग जो होता है ये एक पेस्ट सा होता है, वो व्हाइट कलर का होता है, मतलब बहुत सारे कलर्स में आता है। उसको वो लोग लगा के वहां पे टीथ का शेप देते हैं, फिर उस पे यूवी रे वगैरह देके उसको एकदम से टाइट मतलब फिक्स कर देते हैं, और वो बहुत हार्ड होता है और वो टूटता नहीं है इजीली। तो वो चीज वो लोग कर देंगे। मैंने बोला आप मुझे पहले दिखाओ, पहले मुझे दिखाओ कैसे होता है। हाँ ये चीज होता भी है कि ये दांत जैसा लगेगा, ये दांत ही बन जाएगा वापस से, मतलब दांत निकल आएगा क्या, ऐसा मेरे को समझ नहीं आ रहा। बोले नहीं नहीं वो दांत निकल नहीं आएगा, वो एक अलग से एक्सटर्नल हम लोग लगाएंगे पेस्ट टाइप का, उसको हम लोग फिर शेप देंगे दांत जैसे, उसको शार्प करेंगे, उसको स्मूथ करेंगे, उसको एकदम से पॉलिश करेंगे। व्हाइट कलर का ही रहेगा हमेशा, बट आपको ब्रश अच्छे से करना पड़ेगा, एक व्हाइटनर लगाना पड़ेगा कुछ महीने तक। उसके बाद आपका दांत एकदम से वैसे का वैसा ही रहेगा। मैंने बोला चलो ये तो बढ़िया है, ऐसा भी कुछ होता है, नया इन्वेंशन इन्वेंशन इतना कुछ हो गया है ऑलरेडी। मैंने बोला चलो मैं पापा मेरे को यही करना है।
तो पापा ने बोला कि डॉक्टर कितना क्या पड़ेगा? बोला आप रिसेप्शन पे जाके बात करिए, वो लोग आपको कोटेशन वगैरह सब दे देंगी। पापा गए बाहर, मैं भी गई बाहर, तो बोल रहे सर ये होगा, ये लगेगा, ये मेडिसिन लगेगा, ये ला और आपके हो गए 8,500। मेरे पापा ना मेरे तरफ ऐसे देख रहे हैं, मैं भी पापा की तरफ ऐसे देख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बहन के ऐसी मतलब अच्छी है वो बहन, बट उस टाइम पे मेरे को तो मन ही कर रहा था कि मैं दूं इसको, कि यहाँ पे एक आप अकेले हो इसलिए टिके हुए हो यहाँ पे, अगर आपके जैसे और भी 4-5 आ गए ना, तो ये उसने उस टाइम पे बहुत कमाया वो डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद तो मैंने कभी उसका नाम तक नहीं सुना, बट खैर उसने अच्छा काम किया था एंड आई वाज ओके। एंड उसने फिलिंग कराया, पापा ने बोला चलो करा लो, कोई नहीं। उस टाइम पे 2012 में 8,000 रुपए मतलब बहुत हुआ करते थे, ठीक है। वो समझ रहे हो कितने सालों पहले की बात बता रही हूँ, अभी 2025 चल रहा है, वो भी जून के महीने की। तो उस टाइम पे पापा ने तो मेरे तरफ एकदम से मतलब एकदम से उनको बुरा सा लग रहा था देख के। मैंने पापा को बोला कि क्या करूँ पापा, मेरे को मन भी कर रहा था और उतना पैसा सुन के मुझको अच्छा भी नहीं लग रहा था। बट यू नो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था यार, मतलब आई वाज सो डिवास्टेटेड एट दैट टाइम। मैंने डैड ने फिर बोला कि ठीक है डॉक्टर आप कर दो। फिर फाइनली उन्होंने फिलिंग वगैरह करा। उसके बाद उन्होंने 2-3 महीने तक बोला, तो वो 6 महीने बाद ना मैं दिल्ली चली गई पढ़ाई करने के लिए। तो जब भी मैं दिल्ली गई उसके बाद ही ना मेरा दांतों का कलर चेंज हो रहा है, पता नहीं पानी की वजह से हुआ कि किस चीज की वजह, मेरे दांतों में ना एक अलग सा कलर आने लग गया, येलोइश सा, कभी ब्लैकिश लगने लगा। तो ये चीज हमेशा वहां पे, ये चीज वो दांत पे रह ही गया। उसके बाद मैंने और 2 साल बाद फिर से दिल्ली में काम करा है। उस टाइम जिस डॉक्टर ने मेरा एक बार वो खोल के फिर से फिलिंग करा, उस टाइम से तो मेरा दांत आधा, मतलब यहाँ से देखोगे ना तो आपको लगेगा मैं मेरे पास मेरे दांत नहीं है सामने का, ये वाला दांत नहीं है। तो ये चीज हुआ था मेरे बचपन में, और जिसको लेके आई एम स्टिल लिविंग एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स कि मेरा दांत इतना थोड़ा सा जो है वो ओरिजिनल नहीं है। आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स एंड आई डोंट इवन feel shy to share this with anybody, because accidents होते रहते हैं एंड दिस इज पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड दिस इज पार्ट ऑफ माय बॉडी। सो इसको लेके मैं अगर इसको लेके हमेशा रिग्रेट करूँ तो मैं अपनी लाइफ में आगे भी नहीं जा पाऊंगी, बढ़ूंगी। तो मैं कराती हूँ कभी कभी क्लीन अप कराती हूँ दांतों का, तो उससे थोड़ा पॉलिश आ जाता है, तो उससे थोड़ा नया शाइन दिखता है अपने दांतों में, विच इज अगेन समथिंग यू ऑल कैन डू, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो एनीवे आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी ऑफ माय लाइफ एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।